माधव एक हिंदी भाषी बिहारी जो रिया के प्यार में पड़ता है। रिया जो स्टीफंस कॉलेज में एक कुलीन दिल्ली की लड़की है। हालांकि यह किसी के लिए एडिक्ट होने के बारे में एक कहानी है और फिर उसे सच्चा प्यार का नाम दे रहे हैं। एक अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ी होने के नाते माधव को अपने खेल कोटा के माध्यम से सेंट स्टीफंस कॉलेज में प्रवेश मिला। रिया सोमानी समृद्ध और खूबसूरत लड़की है और यह भी खेल कोटा के माध्यम से चुनी गई है। बास्केटबॉल के साथ उनके सहयोग के कारण माधव और रिया करीबी दोस्त बन जाते हैं। माधव रिया को अपनी प्रेमिका बनाना चाहते हैं, लेकिन रिया मना करती है। माधव मांग करते हैं कि वे शारीरिक संबंध बनाएं। रिया, जो इस तरह के शनानगन्स के लिए तैयार नहीं है, उस पर हाफ गर्लफ्रेंडशिप की मांग कराती है, जिसे दोस्ती से ज्यादा संबंध माना जाता है, लेकिन शारीरिक भागीदारी शामिल नहीं है। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ टाइम, बिहारी माधव पुरुष हार्मोन जल्द ही बेहतर हो जाते हैं, जो अपने प्यार को एक ही के साथ करते हैं। माधव फील्स लाइक देती है तो दे, वरना कट ले। रिया माधव को अस्वीकार करने का ऑप्शन चुनती है और माधव से कहती है कि वह फिर कभी उससे संपर्क न करे। माधव फिर से उसके साथ बात करने के लिए साहस इकट्ठा करता है और जब वह करता है, रिया उसे अपनी शादी का कार्ड को चॉकलेट और सामान के साथ पूरा करती है। हॉटब्रोकन माधव कार्ड को फेंकता है और चॉकलेट जेबते हुए अपनी आंखों को रोकता है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब रिया का लंदन में शादी हो चुकी है। हियर माधव को यह एहसास है कि दिल्ली में इंतजार करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए वह अपने ग्रामीण स्कूल चलाने के लिए अपनी मां की सहायता के लिए अपने गांव डुमरांव वापस जाने का फैसला करता है। माधव HSBC से नौकरी की पेशकश को रिजेक्ट करता है। माधव जल्द ही पटना शहर में कुछ अंग्रेजी क्लासेस के लिए खुद को नामांकित करते हैं, जहां ही फाउंड्स रिया। हे भगवान, ओ माय गॉड, ये फिर से कैसे हुआ? रिया अब तलाकशुदा है और निस्ले के साथ काम कर रही है। माधव प्यार की नई आशा के साथ अब रिया को अपने छोटे अपार्टमेंट को स्थापित करने में मदद करता है और बदले में रिया उसे अंग्रेजी सीखने के लिए मदद करती है। माधव अपनी मां को रिया के घर ले आते हैं, जो हमारे सुंदर महिला को झुकाता है टू इम्प्रेस हिज मदर। नवीन प्रेम कुछ छूमा चुमा छत पर करते हैं। भव्य आयोजन के तुरंत बाद रिया गायब हो गई जब माधव अपनी प्रेमिका की तलाश में चले जाते हैं। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ होल डे, उन्हें रिया से एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें वह अपने टर्मिनल फेफड़ों के कैंसर के बारे में बताती है और कैसे उसने भूमिगत होने का फैसला किया है और अकेले मरने का फैसला किया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि माधव उसकी देखभाल करें उसके आखिरी दिनों। माधव रिया को पूरे दिल्ली, बिहार खोजता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नो यूज एट ऑल। 3 साल बाद, 3 years later, पटना में रिया के मकान मालिक को अपार्टमेंट से अपने कुछ पत्रिकाओं को देखा और उन्हें माधव बाबू को सौंप दिया। पत्रिका के माध्यम से माधव रिया के साथ हुआ घरेलू हिंसा के बारे में जानता है, जो रिया को उसकी शादी में सहना पड़ता था, कि वह कैसे यौन शोषण सहती थी, और इस बारे में कि माधव की मां ने उससे कैसे दूर रहने के लिए कहा था, जिसके कारण उन्हें कैंसर की कहानी बना रही थी और माधव को अपने दुख में छोड़ दिया। वाओ, व्हाट अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। माधव याद करते हैं कि रिया ने हमेशा न्यूयॉर्क में एक बार में एक गायक बनने की इच्छा के बारे में बात की थी और इसलिए वह न्यूयॉर्क में होनी चाहिए। यह सोच के माधव गेट्स फाउंडेशन के कुछ दोस्तों को मैनहट्टन में 3 महीने का इंटर्नशिप देने का अनुरोध करता है। ही गोज टू अमेरिका इन सर्च ऑफ हिज लव। अमेरिका में उनकी आखिरी रात में माधव को याद आता है कि रिया गायन सिंगिंग कर सकती है। अपना हीरो माधव बर्फ में 7 मील की दूरी पर चलता है और रिया को एज एक्सपेक्टेड उसके सामने खड़ी पाता है, जबकि रिया अपनी आंखें बंद करके गाना गाती रहती है। रिया गानों के अंत में अपनी आंखें खोलती है और दोनों इस तरह रोते हैं जैसे 2 किलो प्याज कटवा दिए हो। यह कहानी एंडिंग क्लाइमैक्स में माधव और रिया को ग्रामीण स्कूल के चारों ओर दिखाई जाती है, जो अब शादी कर रहे हैं और एक बेटा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।